आंखों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने भी बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में चलते रहे, चिराग आंधियों में चलते रहे। इस गोल तक पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा, पहुंच के रहूंगा। हे 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 हेलो। अगर आप किसी जॉब में हैं, या आप स्टूडेंट हैं, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर अपना बिजनेस है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके सक्सेस की मल्टीप्लिकेशन के लिए है, आपके करियर ग्रोथ में जंप के लिए है। ये वर्ड आजकल बहुत कॉमन है, एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब है समवन हु स्टार्ट्स देयर ओन बिजनेस। कोई इंसान जो अपना व्यवसाय शुरू करता है। जो लोग पढ़ाई में, जॉब में या किसी प्रोफेशन में स्पीड से ग्रो करते हैं ना, वो खुद को एंटरप्रेन्योर ही समझते हैं, क्योंकि वो करियर को अपना वेंचर समझते हैं, अपना व्यवसाय समझते हैं और उसको ग्रो करते जाते हैं और खुद ग्रो होते जाते हैं। और जब आप भी अपने करियर को एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचोगे, अपने करियर को एक बिजनेस की तरह चलाओगे, तो रिजल्ट्स कैसे बदलेंगे वो आपको इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। BMW, अरमानी, रेडिसन, जितना बड़ा ब्रांड उतनी कीमत ज्यादा। और कोई भी ब्रांड रातों रात नहीं बना, टाइम लगा, क्वालिटी सर्विस दी, सही टाइम पे सही डिसीजंस लिए और ब्रांड बनते गए। हम भी तो एक प्रोडक्ट ही हैं और हमारा ब्रांड हमारा नाम है। और ये ब्रांड हम कैसा बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारी ग्रोथ कैसे हो रही है, प्रमोशंस कैसे मिल रही हैं, अपॉर्चुनिटीज कैसी मिल रही हैं। जैसे कंपनी का ब्रांड छोटी छोटी चीजों से बनता है और छोटी छोटी चीजों से ही बिगड़ता है। सेम केस हमारा है। अगर हम भी बिजनेसमैन की तरह सोचें कि कैसे हम अपने ब्रांड को और बड़ा कर सकते हैं, कैसे इसको और बड़े मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, तो हमारी ग्रोथ को आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा करियर टॉप गियर पे आ जाएगा और स्पीड से बढ़ेगा। कुछ आइडियाज मैं आपको देने जा रहा हूं, जिससे आप एंटरप्रेन्योर की सोच को समझोगे, कैसे वो अपने ब्रांड को ग्रो करता है और कैसे आप भी अपने करियर को एक वेंचर समझ के खुद को कैसे ग्रो कर सकते हो। फर्स्ट आइडिया, पैकेजिंग। एक बिजनेसमैन ये जानता है कि जो दिखता है वो बिकता है। सेम चीज अगर एक अच्छे पैकेट में अच्छी जगह पे पड़ी हो तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। जिस चीज की लोग तारीफ करते हैं, जिसके बारे में अच्छा जिक्र होता है, उस चीज का ब्रांड ज्यादा बड़ा होता है, वो चीज ज्यादा बिकती है। एक बिजनेस की तरह हमें भी अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचना होगा और हमारा प्रोडक्ट है हम खुद। तो हमें खुद को यह सवाल पूछना होगा कि कैसे हम अपनी पैकेजिंग कर रहे हैं और कैसे उससे अपना ब्रांड बना रहे हैं। कैसे हम खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ भी पहन के निकल जाते हैं या स्मार्टली खुद को ड्रेस करते हैं, ढीले ढाले से बैठे रहते हैं या कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज में रहते हैं, लेट पहुंचते हैं, लेट लतीफ हैं या टाइम पे पहुंचते हैं और पंक्चुअल हैं। लोगों के साथ लड़ाई ज्यादा है या लोगों के साथ बनी बनाई ज्यादा है, क्योंकि जितना बड़ा हमारा रेपुटेशन उतना बड़ा हमारा ब्रांड। मैं जब एयरलाइंस में जॉब करता था तो मेरे साथ के ज्यादातर लोग कैजुअल्स में आते थे, पर मैं हमेशा फॉर्मल्स में जाता था और टाइम से पहले पहुंचता था, क्योंकि मुझे पता था मुझे देख रहे हैं मेरे एम्प्लॉयर्स, मुझे देख रही है मेरी कंपनी, मेरा ब्रांड उनके सामने कैसा बन रहा है। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि सबसे कम उम्र के होने के बावजूद सबसे कम टाइम में मुझे सबसे ज्यादा प्रमोशंस मिली। सो हम कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे हमारी पैकेजिंग है, वो हमारा अच्छा या बुरा ब्रांड हर रोज बना रही है। सेकेंड आइडिया, डिमांड। मोबाइल के जमाने में कोई पेजर बेचना शुरू कर दे तो आप कहोगे पागल हो गया। जिस गांव में बिजली नहीं आती वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम खोल ले तब भी आप कहोगे बावड़ा हो गया। मतलब कि एक एंटरप्रेन्योर वही प्रोडक्ट बेचता है जिसकी डिमांड हो और वहां बेचता है जहां पे डिमांड हो। सो हमें भी एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा कि हमारे फील्ड में किस चीज की डिमांड है या फिर किस चीज की डिमांड फ्यूचर में आने वाली है और कैसे हम उस डिमांड को मीट कर सकते हैं। कोई कोर्स करना होगा, कोई स्किल ऐड करनी होगी, कोई सर्टिफिकेशन करनी होगी। जैसे जैसे हम डिमांड को मीट करते जाएंगे हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाएंगी। और आपको भी अपनी दुकान वहां खोलनी है जहां पे डिमांड हो। अगर आपके शहर में आपकी स्किल की डिमांड नहीं है तो खुद को उठाना होगा, उस शहर में लेके जाना होगा जहां पे उसकी डिमांड हो, जहां पे उस स्किल को वैल्यू किया जाए। आईटी में जाना है तो पुणे, बैंगलोर या गुड़गांव जैसे शहर में जाना होगा। मीडिया लाइन में जाना है तो मुंबई जाना होगा। सो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह अगर हम भी अपने फील्ड की डिमांड को समझते रहेंगे ना, तो ग्रोथ मिलती जाएगी, हम बढ़ते जाएंगे। थर्ड आइडिया, इन्वेस्ट। दुनिया का कोई भी बिजनेस उठा लो, हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस की इनकम का कुछ परसेंटेज वापस डालता है, मतलब कि बिजनेस में वापस इन्वेस्ट करता है। तभी बिजनेस ग्रो करता रहता है, फैलता रहता है। और जो लोग वापस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करते, उनका बिजनेस धीरे धीरे थम जाता है और मार्केट से बाहर हो जाता है।
सो अगर आपको भी अपने करियर को ग्रोथ मोड पे रखना है ना, तो याद रहे कि अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज इन्वेस्ट करना होगा। और ये इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है, इसका फ्यूचर में रिटर्न आता ही आता है। सो हर महीने अपने करियर के सक्सेस के लिए अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाओ। कोई बुक खरीद सकते हो, कोई कोर्स कर सकते हो, कोई ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो, क्योंकि जब आप खुद को डेवलप करोगे तो आपका ब्रांड कॉल्ड यू ग्रो करेगा, और जब ब्रांड बढ़ता है तो कीमत बढ़ती ही बढ़ती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनोवेशन। हो सकता है आपको अपनी एग्जिस्टिंग जॉब या नेचर ऑफ वर्क पसंद ना हो सकता है, लेकिन इस स्टेज में एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, एक बिजनेसमैन कैसे सोचता है। बिजनेसमैन की भी हर स्टेज अच्छी नहीं होती। पहले एक आइडिया होता है, आइडिया से स्टार्टअप से बिजनेस विद फंडिंग, कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कई चैलेंजेस आते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हमेशा इनोवेट करता रहता है, आइडिया सोचता रहता है। वो अपनी टीम के साथ रेगुलर मीटिंग्स करता है, कैसे प्रोडक्ट को सुधारा जा सकता है, कैसे बिजनेस को अगली स्टेज पे लाया जा सकता है, क्या सही है, क्या गलत है और आगे क्या करना है। आप भी महीने में एटलीस्ट एक बार, एक दिन जरूर निकालो जब अपने करियर नाम के वेंचर को रिव्यू करो कि क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है, क्या इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे अपने ब्रांड को बेटर करना है, कैसे अपने करियर को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है, कैसे अपने करियर को अपनी चॉइसेस और विशेस से मैच करना है। बिकॉज आप कहीं भी हो, किसी भी स्टेज पे हो, आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर है, आप भी एक बिजनेसमैन हो। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आप भी अपने करियर को एक वेंचर की तरह देखोगे, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचोगे और उसको ग्रो करोगे, आगे बढ़ाओगे। और इस चीज को जरूर देखना कि कैसे मेरी प्रेजेंटेशन, मेरा रेपुटेशन, जिससे धीरे धीरे मेरा ब्रांड बन रहा है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। आपकी स्किल की डिमांड क्या है और कहां है और उसको कैसे मीट किया जा सकता है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। और कुछ अमाउंट अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाओ और अपनी वैल्यू बढ़ाओ, एंड खुद को रेगुलरली रिव्यू करते रहो, आइडिया सोचो, एंड एक पैशनेट एंटरप्रेन्योर की तरह अपने सपने, अपने करियर के लिए हमेशा पैशनेट रहो। और हाँ, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्पेशल वीडियो के लिंक्स आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। इसके अलावा आपकी करियर और लाइफ की ग्रोथ के लिए हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फोन में नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, सो दैट डोजेस आपको मिलती रहे। और आप प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद को मोटिवेटेड रख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर दबाना और दूसरों के साथ शेयर भी करना। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।